हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम अभी जो आज टाट एचएस का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है गुजराती मीडियम का। ठीक है। तो उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसी पेपर के बारे में इसमें थोड़ा सा समझेंगे, है ना। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम और देखेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह का आया था। ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट है, वैसे हिंदी मीडियम में तो जो हिंदी आएगी वो अलग आएगी। अगर टाटा एचएस आपका इंग्लिश मीडियम से है तो आपका जो हिंदी का पेपर आएगा वो यही आने वाला है, सेम टू सेम यही रहेगा, सिलेबस भी यही है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की जो हिंदी रहती है वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज रहती है, तो आपका सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है। और साथ साथ में अगर आप टाट एस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टाट एस के एस्पिरेंट हैं, तब भी आपके लिए ये पेपर एक गाइडेंस का काम करेगा, क्योंकि इसमें किस तरह का जो हिंदी का जो पद्धति शास्त्र है उसको कैसे क्वेश्चन आए हैं, ग्रामर के कैसे क्वेश्चन आए हैं, और या फिर कंटेंट के भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, ये आप जब इसमें देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आने वाला है। ठीक है। अभी टाट एस का जो हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है मेंस का, वो अभी बाकी है। टाट एस का मेंस बाकी है, तो इस तरह के पेपर्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। पेपर का सॉल्यूशन नहीं हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पेपर सॉल्यूशन में है ना नेक्स्ट डे ले आऊँगा। कल आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है। और अभी मैंने पेपर वन जो गुजराती भाषा सज्जता का पेपर है उसका भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसको भी देख लेना। उसमें भी मैंने पेपर शेयर किया है और उसमें अच्छे से बताया है कि पेपर का लेवल किस तरह से आया है, एनालिसिस किया है उसमें। ठीक है। इसमें भी हम एनालिसिस करेंगे अच्छे से। सॉल्यूशन मैं कल लेकर आऊँगा। अभी जल्दी जल्दी में अगर हम लाएंगे तो कुछ इधर उधर कुछ गलती हो जाएगी, तो वो सही नहीं है। शांति से थोड़ा सा मैं रिसर्च करके, है ना, चीज़ों को लेकर आऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का पैटर्न जो था आपको शायद पता ही होगा, 100 नंबर का पेपर और 180 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है। चार क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेन जो प्रश्न है वो चार हैं, उसके अंदर क्वेश्चन दिए हैं और सब में ही क्वेश्चन सारे कंपलसरी वाले थे। इससे पहले जो पैटर्न थी उसमें ये था कि ऑप्शन थे, पर इस बार पैटर्न बदल दी गई और सारे कंपलसरी क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है। तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन था, ये विस्तार से जो उत्तर देने थे उसके क्वेश्चंस थे। ठीक है। 150 से 180 में 180 वर्ड्स में आपको उत्तर लिखने थे। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। अगर हम इसमें पद्धति शास्त्र वाले अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए आप, एक ये छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण की प्रयुक्तियां लिखकर व्याख्या प्रयुक्ति करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है। व्याख्या प्रयुक्ति जो है उसको जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिर हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब हिंदी का जो पद्धति शास्त्र का ये जो दो क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं, आगे भी हम देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल है। ठीक है। कोई ज्यादा डीप लेवल से नहीं चीजें पूछी गई हैं। और अगर ये क्वेश्चन देखें हम जो कंटेंट से आए हुए हैं, ठीक है, इसमें स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर काव्य के आधार पर भी कुछ विस्तार वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। प्रकाश डालिए, कुछ इस तरह के शब्दों के माध्यम से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। तो वैसे तो मैंने अभी ये जो हिंदी है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज वाली 11th 12th की मैंने ज़्यादा देखी नहीं है कि क्या कैसे कंटेंट है, तो मैं इस पे कुछ ज़्यादा राय तो दे नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है। बट क्वेश्चन जैसे दिख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन हो। ठीक है। आप भी बताना, आप में से जिसने पेपर दिया है आप बताना कि पेपर का जो ये बड़े क्वेश्चन थे वो किस लेवल के आपको लग रहे हैं। ठीक है। मैं इसमें ग्रामर सेक्शन पे आपको राय दे सकता हूँ, बाकी ये कंटेंट अभी मैंने खुद भी रीड नहीं किया है तो मैं इस पे क्या ही आपको अ, मतलब सलाह दूंगा। ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो ये कितने मार्क्स के हैं, शायद मुझे जितना याद है 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। हाँ, 4 मार्क्स के हैं। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन 4 का है, तो 7 क्वेश्चन है ना, हाँ 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, इसमें अगर हम पद्धति शास्त्र के क्वेश्चन देखें तो ये रहा, लास्ट में दो दो दिए हैं, यानी हर क्वेश्चन के लास्ट में पद्धति शास्त्र के क्वेश्चन दो दो इन लोगों ने पूछे हैं। ठीक है, तो ये छठा और सातवां पद्धति शास्त्र का क्वेश्चन है, जैसे भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण से क्या आशय है, और हिंदी भाषा शिक्षण के 7 सामान्य उद्देश्य लिखिए। ठीक है, दोनों ही मस्त क्वेश्चन है। अगर हिंदी की पद्धति शास्त्र आपने थोड़ी भी पढ़ी होगी तो बेसिक है ये, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं है। और फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी नॉर्मल ही है, जैसे कि ये नमक का दरोगा कहानी के आधार पर धर्म और धन के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रेमचंद की कहानी है उस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी नॉर्मली लग रहे हैं वैसे तो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसको देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छी की है वैसे कि एक एक वाक्य के अंदर ग्रामर में मिक्स किया हुआ है, जैसे बहुव्रीहि जो समास रहता है अपना, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट एक वाक्य में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक दो वाक्य के अंदर जो क्वेश्चन थे वो पूछ लिए गए हैं। ओके, आगत शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये मतलब ये ग्रामर मिक्स हो रही है। वैसे ग्रामर का जो सिलेबस था वो पेपर 2 में कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपसे ग्रामर का कहाँ से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर 1 जो था वहां पर था कि लास्ट में 10 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे, पर यहाँ पर ये लोग कहीं भी मिक्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ग्रामर मिक्स हो रही है। ठीक है, तो आप टाट टेस्ट में आप ध्यान रखना कि इस तरह से ग्रामर भी आएगी पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर एक एक वाक्य के क्वेश्चन, दो दो वाक्य के क्वेश्चन में ग्रामर दिख रही है। देखिए यहाँ पर भी है, ये तत्म शब्द के 3 उदाहरण दीजिए। फिर नमक का दरोगा कहानी में पूर्णमासी का चांद किसे और क्यों कहा गया है। ओके, फिर यहाँ पर मैं ये देख रहा था हिंदी पद्धति का क्वेश्चन, हाँ ये रहे दो 10-11। ठीक है, 10वां और 11वां। देखिए मैं इस पेपर में आपको जो पद्धति शास्त्र के क्वेश्चन है वो ज़्यादा ध्यान में ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके, अगर आप टाट एचएस में हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो देखिए पद्धति शास्त्र तो सेम ही रहने वाला है, किसी का भी कोई अलग नहीं आने वाला है। हिंदी के जो पद्धति शास्त्र है सबका सेम है। आप अगर टाट एस के भी एस्पिरेंट हैं तो अगर वहाँ भी आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको शायद आज ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इनका सॉल्यूशन कहीं से निकाल कर, ठीक है, वैसे मैं कल वीडियो लाऊंगा तो उसमें इस तरह के जो पद्धति शास्त्र के क्वेश्चन है इनका स्पेशली सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए और इन एरियाज पे आपको और पढ़ना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, फिर उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र उदाहरण देकर हमें समझाना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। अगर किसी ने थोड़ी भी बेसिक हिंदी पद्धति शास्त्र पढ़ा होगा ना तो वो आराम से इन्हें वो सॉल्व कर लेगा। ओके, तो और एक चीज आपने नोटिस की हो, हर क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 2 क्वेश्चन इन्होंने हिंदी पद्धति शास्त्र के दिए हैं। मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे जुड़ी हुई जो पद्धति रहती है, पद्धति शास्त्र रहता है, उसको 2-2 क्वेश्चन ये लोग दे दे रहे हैं। ठीक है, फिर गठन पद्धति को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है। श्रवण के प्रकार लिखिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पद्धति शास्त्र के क्वेश्चन है। ओके, फिर इसके बाद देखिए जो है ग्रामर दी जा रही है। ओके, ग्रामर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा नीचे तक जितना मुझे दिख रहा है पूरा का पूरा ग्रामर है। ओके, और फिर लास्ट में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कि ये कविता कहाँ से ली गई है, इस कविता या फिर इस पाठ का गद्य का प्रकार क्या है, पद का प्रकार क्या है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी देखिए आप अगर देख पा रहे हो तो 10-12 मार्क्स की इन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली ग्रामर भी पूछ ली है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना, टाट टेस्ट के अंदर, और आपका जो पेपर 1 तो जो रहेगा वो गुजराती भाषा सज्जता का रहेगा, तो वहाँ गुजराती ग्रामर आप तैयार करोगे। और आपका अगर पेपर 2 हिंदी है तो आपको हिंदी ग्रामर भी तैयार करनी है। सिलेबस में तो नहीं दी है। ठीक है, आप पेपर 2 का सिलेबस देखोगे तो वहाँ हिंदी ग्रामर तैयार करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
बट आप देख लीजिए हिंदी का जो हमारा पेपर आएगा उसमें, ठीक है, टाट एस के अंदर बात कर रहा हूँ, और टाट एच एस में भी आएगा। ठीक है, टाट एच एस में भी हमें ग्रामर देखने को मिलेगी पेपर 2 में। पेपर 1 में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पर पेपर 2 में भी ग्रामर आएगी, ये बात को आप ध्यान में रखना। ओके, हमें इस तरह से तैयारी करते हुए जाना है। तो ये 15 क्वेश्चन आए थे एक एक वाक्य के। ओके, तो पेपर जितना मैं देख पा रहा हूँ पेपर ठीक है। आप में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं तो आप बताना कि आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप अदर भी अगर मीडियम से हैं, टाट एस के एस्पिरेंट तो आप भी बताना कि आपको पेपर कैसा लग रहा है। ओके। और मतलब इससे पहले जो 2023 में टाट एच एस एस हुई थी उसमें जिस तरह से क्वेश्चन के लेवल थे उसी तरीके से ही लेवल दिया हुआ है, वैसे कुछ बदला नहीं है, ठीक है, डीप नहीं गए हैं, इतना तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पेपर के बारे में जस्ट विश्लेषण ही करना था, एनालिसिस करना था, वो कर दिया। सॉल्यूशन को लेकर नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और भी आप बताना किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।